आइए मित्रों, दिव्य एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आप लोगों को आज मैं कुछ मैथ के औसत चैप्टर से कुछ कुछ ट्रिक बेस पढ़ाता हूं। ट्रिक से जैसे दिया गया है 60 मानों का औसत 40 है तथा 40 मानों का औसत 60 है। सभी मानों का औसत क्या होगा? जैसे देखिए दिया गया है 60 जैसे दिया गया है क्या 60 मानों का औसत कितना है 40 है। और आगे फिर के दिया गया है तथा 40 मानों का औसत कितना है 40 मानों का औसत 60 है। तो देखो 40 से कितना ज़्यादा है 40 से ये जो 60 दिया गया है 40 का 60 कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। तो 20 का योग क्या होगा जरा देखते हैं। 4 दूनी 8 कितना होगा 800। 800 संख्या है 800 आ गया योग। इसको किस में बांटना है कुल संख्याओं में। तो कुल संख्याओं का कितनी है 60 और 40 100। तो जो 100 में बांटेंगे कुल संख्याओं में तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और क्या गया 8 और प्लस का आया तो हम अपने औसत में क्या करते हैं 8 जोड़ देते हैं। औसत क्या हो गया 48। कौन ऑप्शन सही बी हमारा सही। देखिए ए है ट्रेस बेस। अब अगला देखिए क्या होगा 8 संख्याओं का औसत 6 क्या 8 से अगला इसी टाइप से है। देखिए देख आज 8 संख्याओं का औसत 6 है तथा अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है। तो सभी 14 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए जरा 8 संख्याओं का औसत क्या है 6 है तथा 6 संख्याओं का औसत 6 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है 8 दे रखा है। 6 से कितना ज़्यादा औसत दे रखा है 2 तो प्लस का 2 है ज़्यादा। और देखो तो योग कितना होगा 6 दूनी 12 और 8 6 14। कुल संख्या हमारे पास कितनी है 14। तो इसको कितने में बांटना है 14 में। तो 2 6 12 और 2 7 14 क्या आ गया 6/7। हमको किस में जोड़ना है अपने इसमें। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 सही 6/7। कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए तीसरा क्या कहता है 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्या 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में पास औसत 80 है 80% है और 30 विद्यार्थियों के एक दूसरी कक्षा के पास का औसत 60% है। तो दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के पास का औसत क्या होगा। तो देखिए बी आपको जो एक प्रतिशत दिया गया है जो ये प्रतिशत दिया गया ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया गया। प्रतिशत से हम यहाँ कोई मायने नहीं रखते हैं। क्या करते हैं जरा देखो 20 संख्याओं का औसत हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है 80 और अगला 70 संख्याओं कितनी 30 संख्याओं का औसत 30 संख्याओं का औसत कितना है 70 है। अब बताओ 30 संख्याओं का औसत कितना है 70 है। अब हम क्या करते हैं अब देखो एक कम है 80 है 30 कितना कम है 10 तो यहाँ -10 कम है। तो क्या करते हैं 10 कम है इससे कितना 10 कम है तो 10 30 दाम 300 अभी माइनस का 300 और बटे में 30 20 कितनी संख्या है कुल संख्या है 50। 0 से 0 कट गया 5 छक्का 30 माइनस का क्या आ गया 6 और 6 को हम क्या करते हैं हमारा औसत क्या था 80 तो 6 हम इसमें माइनस करते थे कितना आ गया 74%। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें भी ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए एक कक्षा के 40 छात्रों में से 30 की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या होगी। तो देखो 40 छात्रों की एक कक्षा के 40 छात्रों में से 30 की ऊंचाई दिया गया है। कुल छात्र कितने हैं 40 जिसमें से 30 की ऊंचाई दिया गया है कितना 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर। और कितने छात्र बचे 10 छात्र फिर बचे गए 40 थे कुल और 30 की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर दी गई है। तो छात्र कितने बचे 10 छात्र। तो 10 छात्रों की कितनी ऊंचाई दी गई है तथा शेष छात्रों की ऊंचाई कितनी दी गई 156 सेंटीमीटर। अब बताओ दिया गया है अभी हमने आपको बताया है कितना है 156 सेंटीमीटर।
60 से कितना कम है? 60 से कितना 4 कम है, 156, और 160 से कितना कम है 4। तो माइनस का यहाँ पर क्या है 4, और 10 चौक मल्टीपल करेंगे 40 हो जाएगा, ये भी माइनस का। और कितनी संख्या में बांटना है कुल, तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो पूरी कक्षा कितनी है 30 10 40। तो 40 से हमने भाग कर दिया, 0 0 कटा, 4 1 कम 4, 1 सेंटीमीटर कम। तो इसमें से घटा देते हैं, हमारा औसत क्या था 160 सेंटीमीटर, माइनस 1 घटा देते हैं 159, 159 सेंटीमीटर को। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा?